नमस्कार। आज हम महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास, उनके जीवन और उनके काम की गहराइयों में उतर रहे हैं। व्यास एक ऐसा नाम जिनके बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल। और हमारे जो स्रोत हैं वो उनके रहस्यमय जन्म, फिर महाभारत में उनकी जो भूमिका थी और उनकी जो विशाल विरासत है उस पर रोशनी डालते हैं। सही। तो हमारा लक्ष्य आज यही है कि उस असाधारण ऋषि को समझें जिन्होंने न केवल भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य देखा बल्कि उसे रचा भी, उसे आकार भी दिया। तो कहानी शुरू करते हैं उनके जन्म से। ये एक बड़ी अप्रत्याशित सी मुलाकात थी, है ना? यमुना नदी पर महान ऋषि पराशर और एक युवा केवट कन्या सत्यवती। और पराशर ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये जान लिया कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है। मतलब उनमें कुछ खास था। हाँ, वो समझ गए कि ये एक असाधारण आत्मा की मां बनने वाली हैं। ये भाग्य का ही लेख था, समझिए। लेकिन सत्यवती भी, मतलब वो डरी नहीं, उन्होंने अपनी शर्तें रखी। बिल्कुल। वो अपनी परिस्थितियों के बावजूद बहुत स्पष्ट थीं। उन्होंने कहा कि मेरा कौमारी बना रहे, मेरे शरीर से जो मछली की गंध आती है वो सुगंध में बदल जाए, और इस पुत्र जन्म की बात गुप्त रहे। ये 3 शर्तें। हाँ, और पराशर ऋषि, क्योंकि वो जानते थे कि होने वाली संतान कितनी महत्वपूर्ण है, वो मान गए। और फिर उन्होंने अपनी योगिक शक्ति से नदी के बीच एक द्वीप बनाया, घना कोहरा बनाया, और वहीं व्यास का जन्म हुआ। लेकिन ये कोई आम जन्म तो था नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहते हैं व्यास जन्म लेते ही एक वयस्क ऋषि के रूप में प्रकट हुए। तेजस्वी आंखें, ज्ञान से भरपूर। अच्छा, जन्म लेते ही वयस्क? हाँ, और जन्म के तुरंत बाद उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया। कहा कि माँ, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तुम बस याद करना, मैं आ जाऊंगा। और फिर वो तपस्या के लिए वन चले गए। तो उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसीलिए पड़ा, कृष्ण क्योंकि रंग सांवला था, और द्वैपायन। हाँ, क्योंकि द्वीप पर जन्म हुआ था। द्वैपायन यानी द्वीप पर जन्मा। ये जन्म ही अपने आप में मतलब नियति और उद्देश्य का प्रतीक था। ये तो हुई उनके जन्म की कहानी। अब बात करते हैं महाभारत में उनकी भूमिका की। अक्सर लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ लेखक थे। हाँ, पर स्रोत बताते हैं कि वो उससे कहीं ज्यादा थे। वो साक्षी थे, वो पात्र थे, और कई बार तो उन्होंने घटनाओं का रुख भी मोड़ा। सही कहा। जैसे धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, इनका जन्म तो व्यास के हस्तक्षेप से ही संभव हुआ ना, विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद। बिल्कुल। तो वो सिर्फ लेखक नहीं रहे, वो तो वंश को आगे बढ़ाने वाले एक अहम व्यक्ति बन गए। और फिर उनकी वो शक्ति, त्रिकालदर्शी होने की। हाँ, भूत, वर्तमान, भविष्य सब देख सकते थे। इसी शक्ति की वजह से वो महाभारत को इतनी गहराई और सटीकता से लिख पाए। वो सिर्फ घटनाएं नहीं लिख रहे थे, वो उनके पीछे का सच, उनके परिणाम सब समझ रहे थे। तो उन्होंने ये सब देख लिया, समझ लिया, लेकिन इतना बड़ा ग्रंथ, इसे लिखेगा कौन? तब गणेश जी की बात आती है। हाँ, ये भी बड़ा रोचक किस्सा है। व्यास ने गणेश जी से प्रार्थना की कि आप इसे लिपिबद्ध करें। और गणेश जी मान तो गए, पर एक शर्त रखी। शर्त ये कि व्यास बिना रुके बोलेंगे। अगर व्यास रुके तो गणेश जी लिखना बंद कर देंगे। एकदम निरंतरता चाहिए थी उन्हें। लेकिन व्यास जी भी कहाँ कम थे। उन्होंने भी सामने एक शर्त रख दी। हाँ, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बिना रुके बोलूंगा, पर आप हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। अच्छा, मतलब ये सिर्फ टाइपिंग का काम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझने की, आत्मसात करने की प्रक्रिया थी। और कहते हैं इसी वजह से व्यास को कभी कभी सोचने का समय मिल जाता था। वो कोई मुश्किल सा श्लोक बना देते जिसे समझने में गणेश जी को थोड़ा वक्त लगता। क्या बात है। हाँ, और वो संयोग देखिए, जब गणेश जी की कलम टूट गई तो उन्होंने अपने दांत तोड़कर उसे कलम बना लिया ताकि लिखने में रुकावट ना आए। अरे, अपना दांत, ये तो कमाल का समर्पण है। हाँ, ज्ञान के सृजन के लिए। ये दिखाता है कि व्यास का मन और गणेश का हाथ कैसे एक होकर काम कर रहे थे। महाभारत का जो पहला श्लोक है वो भी इसके दिव्य होने का संकेत देता है ना? नारायणम नमस्कृत्य। हाँ, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयम मुदिरेत। यानी नारायण को, नर श्रेष्ठ नर अर्जुन को, देवी सरस्वती को और स्वयं व्यास को नमन करके ही जय यानी महाभारत का पाठ शुरू करना चाहिए। और इसे इतिहास कहा गया है। हाँ, इतिहास यानी ऐसा ही हुआ। यह इशारा है कि ये सिर्फ कहानी या कल्पना नहीं, बल्कि जो घटा उसका वृत्तांत है। इसमें सब कुछ है, धर्म, राजनीति, परिवार, युद्ध, सब कुछ।
वो कहावत तो है ही, यन्य हास्ति न तत्क्वचित। जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। ये जीवन का विश्वकोश है, समझिए। और व्यास की विरासत सिर्फ महाभारत तक ही नहीं है, ये भी जानना जरूरी है। बिल्कुल। उन्हें वेदों को 4 हिस्सों में बांटने का श्रेय दिया जाता है, ऋग, यजुर, साम, अथर्व। इसीलिए उनका नाम व्यास पड़ा ग्रंथ है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। हाँ, उन्हीं के सम्मान में उन्हें आदि गुरु माना जाता है, पहला और सबसे महान शिक्षक। उनका काम सिर्फ लिखने का नहीं था, वो तो भारतीय सभ्यता की नींव रखने जैसा था। तो इन सब बातों से, इन स्रोतों से हम क्या सीख सकते हैं? व्यास की कहानी तो यही दिखाती है कि महानता कहीं से भी आ सकती है। जरूरी नहीं कि आप राजा हों या योद्धा। सही कहा। एक केवट कन्या का पुत्र दुनिया को इतना बड़ा ज्ञान दे सकता है, और ये भी कि इस सत्य को जानना ही काफी नहीं है, उसे सहेजना, व्यवस्थित करना और दूसरों तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। संक्षेप में कहें तो व्यास सिर्फ लेखक नहीं थे, वो इतिहास के साक्षी थे, भविष्य द्रष्टा थे, ज्ञान के व्यवस्थापक थे। और भारतीय संस्कृति के सूत्रधार। उनका अपना जीवन ही एक महाकाव्य है। और एक सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। अगर व्यास सच में त्रिकालदर्शी थे, भविष्य देख सकते थे, तो क्या महाभारत में जो कुछ हुआ वो सब पहले से तय था? क्या वो बस उसे दर्ज कर रहे थे? या फिर उनके देखने और लिखने में ही उस भविष्य को, उस वास्तविकता को आकार देने की कोई शक्ति थी? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।